साउंड टेक 7 एक्शन। रणजीत सिंह सापरा जी, प्रधानमंत्री का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने आप पर, आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर आरोप लगाया, हरियाणा में दामादों और दलालों के हवाले आपने हरियाणा को कर दिया था, बीजेपी ही बचा सकती है। जवाब दीजिए चरणजीत सिंह सापरा, बोलिए। आर यू कॉमेडी मी? देखिए मानक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के जो ये वक्तव्य है, ये वही वक्तव्य है जो वो 10 साल पहले करते थे। यानी कुल मिला के अंदाजा ये लगता है, और हरियाणा की जनता भी अंदाजा लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की राजनीतिक दुकान जो है उसके अंदर कोई नया सामान नहीं है। अरे भाई, 10 साल तुम्हारी सरकार थी, तुम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दो ना। आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपने नहीं देना है। ये नहीं बताना है कि 9.5 साल एक मुख्यमंत्री रख करके फिर उसको 6 महीने के लिए नया मुख्यमंत्री क्यों लेकर के आए? क्या आप नायब सिंह सैनी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? हार का ठीकरा नायब सिंह सैनी पे छोड़ना चाहते हैं? सही पकड़े हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म से जब बोल रहे थे तो उनको दरअसल हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि किसानों को जो उन्होंने वादा किया, जो एमएसपी की गारंटी देने का वादा या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात जो उन्होंने कही थी, जो वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया है। आज भी किसान जो है वो हरियाणा में वहां पर बॉर्डर पर बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है, तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी। आर्यन मिश्रा, जिसकी हत्या हुड़दंगियों ने की है, जो गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं, ऐसे हुड़दंगियों ने जो हत्या की है, उसके माता पिता से और हरियाणा से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री को हरियाणा की जनता से इसलिए माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, क्राइम रेट बढ़ा है, महिला उत्पीड़न बढ़ा है, महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न सब लोगों ने देखा है, भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ा है। तो ये तमाम सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो अपनी डायलॉगबाजी करना चाहते थे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले कंगना रनौत के ऊपर? जो कंगना रनौत का वक्तव्य आया है किसानों को लेकर के, परसों जो वक्तव्य आया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने अपना खुलासा करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था कि ये हमारा मिसगाइडेड मिसाइल है, इस मिसगाइडेड मिसाइल ने ऐसा वक्तव्य किया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और प्रधानमंत्री ये भी भूल गए कि कल ही अंबाला में खड़े होके खट्टर साहब ने क्या कहा? ये कहा कि जो अंबाला में उस पार जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो मुखौटा पहन करके कोई और बैठे हुए हैं, ये आपको भी पता है। यानी खट्टर साहब, कंगना रनौत ये किसानों के जख्मों को कुरेदते रहे, उन्हें कल को खालिस्तानी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फिर से एक बार ये कह देंगे कि ये हुड़दंगी है। इस तरह की बातें करने वाले लोगों से हरियाणा की जनता बदला लेगी। हरियाणा का किसान हो, हरियाणा का युवा हो, हरियाणा की महिला हो, हरियाणा का बुजुर्ग हो, इन्हें कोई विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर्ट है उसको छोड़ के भाग रहे हैं। घरौंदा में इनके पन्ना प्रमुख भाग गए, पन्ना प्रमुख से लेकर के पूर्व मंत्री तक डूबते हुए जहाज को छोड़ करके भाग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की वस्तु स्थिति है, जिसको प्रधानमंत्री छुपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था, अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कितनी फिक्र है, और ये कहते हैं रात को आए थे, छुप के आए थे। तो क्या जो अमित मान को जिसके परिवार को मिलने के लिए आए थे, तो क्या वो गलत काम था? आपका ये कहना है कि राहुल गांधी जी जिसके परिवार के घर में सुबह 5, साढ़े 5 बजे गए वो गलत गए थे? क्या सोनीपत के अंदर जो उन्होंने किसानों के साथ में वहां पर धान को बोया था, क्या वो गलत था? क्या अगर वो मुरथल से अंबाला तक ट्रक ड्राइवरों के साथ में बैठ करके गए थे और ट्रक ड्राइवरों की समस्या सुनी, हरियाणा के लोगों की समस्या सुनी, तो क्या वो गलत था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। खट्टर साहब ने भी 2 दिन पहले बयान दे दिया और शैलजा जी को कहा कि आपका भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, खट्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि शैलजा जी को अगर आप ले दिया, वैसे तो वो आएंगी नहीं, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि मैं तिरंगे में हाथ के पंजे पर ही मेरा शरीर लिपट के जाएगा, लेकिन
यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन अगर आप लाने की बात भी करते हैं तो शैलजा जी को दोगे क्या उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? वो तो अभी लोकसभा की सांसद है, क्या वो एमएलए लड़ेगी? क्या बात कर रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जैसे मैंने कंगना रनौत को कहा कि मिसगाइडेड मिसाइल है, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मिसगाइडेड मिसाइल है। ये कंफ्यूज है, ये जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इन्हें पता नहीं है, इधर उधर की बात करके खाली टाइम पास करने का। सापरा जी, राहुल गांधी को आप चुनाव के दौरान इतनी देरी से क्यों उतार रहे हैं? 5 तारीख को वोटिंग है, आप 26 तारीख को उनकी रैली शुरू करवा रहे हैं। 10 दिन बस राहुल गांधी के लिए। मुझे ये बीच में ना बोल थारे बताइए क्या हो गया? हमारी पार्टी का शेड्यूल अभी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी या आप तय करेंगे, या राहुल गांधी जी का शेड्यूल भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? क्या कब करना है? दरअसल बात यह है कि बीजेपी को पता है कि लोकसभा के अंदर जो वोट ट्रांसफर हुआ है ना कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से 43.6% वोट आया है, तो इससे इनकी जमीन हिल गई है। पिछले 2019 के चुनाव में 25% था, वो अब जाकर के 43.6 हो गया है। और जो दलितों का इनको बहुत सा प्यार आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले भी 2019 के चुनाव के अंदर 25.8% दलितों का वोट कांग्रेस को आया था, अब 68.3% कांग्रेस पार्टी को आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है हरियाणा में, उनको पता है। सापरा जी एक मिनट, सापरा जी एक सेकंड। देखिए, आप ये मानते हैं ना कि राहुल गांधी आपका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़े नेता हैं, आप ये मानते हैं ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो इतने इंपॉर्टेंट विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10 दिन दे रहे हैं आप राहुल गांधी को प्रचार के लिए? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी तो हम तय करेंगे ना। हमारा ब्रह्मास्त्र जो है वो कब चलाना है ये हम तय करेंगे, ये बीजेपी और आप कैसे तय कर लेंगे? सवाल की बात है आज। नहीं, तय तो आप ही करेंगे, आप ही ने तय किया है सापरा जी, तय आपने ही किया है। आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि हम किसको कब उतारेंगे। भाई वो हमारी पार्टी का मामला है ना, हम तय कर रहे हैं कि कब उतारेंगे। आदरणीय खड़गे साहब तय कर रहे हैं कि भाई कैसे कब करेंगे। सारी प्रचार की जो कमेटी बनी है वो तय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप से बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं सापरा जी, मोदी से आमने सामने की टक्कर से राहुल गांधी डर गए, आप डर गए, इसीलिए देरी से उतार रहे हैं उनको। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे मोदी जी बेचारे बहकाए हुए हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। वही 10 साल पुरानी बात करके वो हरियाणा से चले गए हैं। वो बताए कि वो हरियाणा भी मेरे ख्याल से आज पहली बार अभी आए हैं, और इतनी लेट वो क्यों आए हैं? दरअसल ये सब बातें नहीं है, बातें चुनाव में होनी चाहिए जनता के मुद्दों की, कि जनता जनार्दन का मुद्दा क्या है, वोट जनता ने देना है। तो जनता जनार्दन के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी छूना नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी छूना नहीं चाहते हैं, अमित शाह छूना नहीं चाहते हैं, इनके पैनल पर बैठे प्रवक्ता छूना नहीं चाहते हैं। इन्हें शैलजा जी की और कांग्रेस पार्टी की सारी जो अखबारों में खबर आती है उसकी फिक्र पड़ी हुई है। अरे भाई अपना रिपोर्ट कार्ड तो ना 10 साल। ओके, के शर्मा बोलिए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे हंसी ये आ रही है कि इनको किसानों की जमीन की कितनी फिक्र पड़ी है। इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें की है। अरे जो व्यक्ति 4 किसानों की हत्या हो गई लखीमपुर खीरी में, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो 700 साढ़े 700 किसानों की मृत्यु हो गई है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे, और किसानों की जमीन खा गए बोलते हैं। अरे आप तो उनकी जिंदगी खा गए। 750 किसानों की जिंदगी खा गए। 4 किसान जो लखीमपुर में मारे बीजेपी के नेता पुत्र ने, टायरों थले रोक दिए, उनकी जिंदगी आप लोग खा गए। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने किसानों की जिंदगी खाई है। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड, संजय कुमार रुक जाइए एक सेकंड प्लीज। ओके संजय, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है इस बार की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो कांग्रेस की और बीजेपी की मिलती जुलती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस इलेक्शन बाउंड स्टेट में 2-3 महीने पहले से विजिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट रैलीज हुई जिसमें अमित शाह आए थे। एक में उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया पंचकुला में,
और उसके बाद दूसरी रैली में जनता को यह बताने के लिए आए कि ये ओबीसी चेहरा है। ये 2 रैलियां हुई। प्रधानमंत्री इसके बीच में तभी आए जब चुनाव की घोषणा हो गई। देखिए, लेकिन झारखंड में देखिए वो पहले से अपना रैली कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और उसी तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की फिलहाल दिखाई दे रही है कि जो लोकल लीडरशिप है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल मैं संजय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा दोनों पार्टियों में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। दलितों में शैलजा जितना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। सही पकड़े हैं। उसी तरीके से ओबीसी या यादव समाज में राव इंद्रजीत के बराबर का चेहरा कांग्रेस के पास कोई नहीं है। और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस हिसाब से नायब सिंह सैनी भी कम से कम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के तो बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है दोनों पार्टीज बैंक अप ऑन कर रही हैं अपनी लोकल लीडरशिप पर। और इसीलिए पीएम के प्रोग्राम्स भी लेट शुरू हुए हैं और पीएम भी उतना ज्यादा एग्रेसिवली प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल दूसरी रैली हुई है आज। और देखिए, बाकी जो लीडर्स हैं उनकी रैलियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। जेपी नड्डा भी यहां नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह का आना नहीं हुआ है, जबकि ये लोग हरियाणा में अक्सर आते रहते हैं। हरियाणा में अच्छा खासा वोट बैंक है जो राजनाथ सिंह के पास है, या उनको कम से कम वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि बड़ा समाज है राजपूत समाज, उनका अच्छा वोट है। लेकिन इन लोगों ने भी अभी तक ज्यादा अपनी आमद नहीं दिखाई है। दोनों पार्टीज का स्ट्रेटेजी मोर और लेस सेम है, सिमिलर है। और जो लोकल लीडरशिप है, क्योंकि इश्यूज बड़े लोकलाइज हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, जो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को बड़ी लीड दिख रही थी, काफी लीड दिख रही थी, कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है कि वो एक शेर है कि दोस्त ही कोई मुकाबिल में अब लाओ हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। तो ये आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं जब इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन मिल जाती है। तो वही काम मेरे ख्याल से कांग्रेस ने यहां शुरू कर दिया है। और इस वजह से बीजेपी जो है पिछले 7-8 दिन से काफी गेन करती हुई एक मोमेंटम ऐसा बना है कि बीजेपी सुर्खियां बटोर रही है। लोग उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई शैलजा अगर नाराज हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कम से कम देखिए 21% वोट है, 21% 2011 के हिसाब से वोट है। उस वोट को ऊपर कितना असर पड़ेगा। और कुछ न कुछ नेता तो बीजेपी में भी हैं जो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, उन नेताओं को भी मौका मिल गया। लेकिन दिक्कत यह है कि उतने बड़े कद का नेता कोई नहीं है बीजेपी के पास शेड्यूल कास्ट में कि वो शैलजा को काउंटर कर सके या इसीलिए तो के शर्मा को, बीजेपी के सारे नेताओं को शैलजा जी पर इतनी हमदर्दी आ रही है, इतनी मोहब्बत आ रही है। चुनाव के बीच कैसे उसे मुद्दा बना रहे हैं। शांतनु, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर ले कि 2019 में जब हमारी 0 लोकसभा की सीटें थी तब हम 31 सीटें विधानसभा में जीत करके आए थे। अब हमारे 5 सांसद जीत करके आए हरियाणा से। तो अब क्या वेव चल रही है हरियाणा में, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, इसी नोट पे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।